ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के हवाले से कुछ बातें की है। मैं आगे चल के आपको सारी स्टोरी बताऊंगा। आईसीसी की तरफ से एक पॉडकास्ट शेयर की गई है रिकी पॉन्टिंग की, जैसा कि पहले बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के हवाले से बातें की गई थी, जिसमें शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा हाइप दी गई है कि शुभमन गिल ऐसा प्लेयर हो सकता है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम के हवाले से क्या कहा है मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि आपको पता है बाबर आजम की जिस तरह परफॉर्मेंस लगी हुई है, जिस तरह वो खेल रहे हैं, ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में ओडीआई और टी20 यानी वाइट बॉल आप निकाल लें, रेड बॉल के हवाले से जैसा कि काफ़ी साल हो चुके हैं बाबर के बैट से 50 प्लस स्कोर नहीं आ रहा। 100 तो दूर की बात, 50 प्लस स्कोर नहीं आ रहा। ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि एक ऐसा बैट्समैन जो कि ख़बरों की जीनत बनने वाला और टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में आने वाला, लेजेंड प्लेयर की लिस्ट में आने वाला, कि सब जगह पे बातें होने वाली कि केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, बाबर आजम, और ऐसा बैट्समैन जो हर जगह पे नाम आता हो लेकिन वो इस तरह की परफॉर्मेंस से गुजर रहा हो, तो लाजमी बात है ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि उस बंदे के लिए और उस कंट्री के लिए टफ होता है, काफ़ी मुश्किल होता है। तो रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि आप, एक सादा सी बात आपको बताते चलूँ कि आप विराट कोहली के चैप्टर से यानी एक चीज़ निकाल लें, जिस तरह उसका पूरा करियर है। क्या कहना चाहते हैं रिकी पॉन्टिंग? सीधा सीधा वो साफ लफ्ज़ों में कहना चाहते हैं कि जिस तरह विराट कोहली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिस तरह वो पुअर परफॉर्मेंस से गुजर रहे थे, तो उन्होंने रेस्ट लिया था, और उसके बाद जिस तरह विराट कोहली वापस आए थे तो वो अलग ही लेवल में नज़र आए, अलग ही मूड में नज़र आए, और एक अलहदा क्लास में वो नज़र आए। दोबारा उसी परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने कम बैक किया। बाबर आजम के लिए भी यही मशवरा है कि वो रेड बॉल में रेस्ट लें, चिल करें, आराम करें, माहौल को एंजॉय करें, उसके बाद वो कम बैक करें। तो उम्मीद है कि ऐसे बैट्समैन जब वापस आते हैं तो एक नए स्टार उभर के सामने आते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि बाबर आजम के जब बड़े प्लेयरों की बात हो रही होती है, जिस तरह विराट कोहली शुरू शुरू में आया था तो सब विराट कोहली की तारीफ़ें करते थे, उसके हवाले से बातें करते थे। इसी तरह बाबर आजम के हवाले से भी बातें होती हैं, जिस तरह वो आए थे, जिस तरह वो पीक पे थे, और जिस तरह वो अब गुजर रहे हैं। तो लाजमी बात है हर जगह बाबर आजम की बातें होती हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो मोहम्मद रिजवान के हवाले से बात की है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने हर बंदे को अप्लाई कर लिया, बाबर को अप्लाई कर लिया, शहीन को अप्लाई कर लिया, सबको डिफरेंट, हर बंदे को कैप्टनसी दी गई जो अहल थे, जिन्हें लगता था पीसीबी को कि ये बंदा हमारा नेक्स्ट कप्तान है, तो सबको आजमा लिया, किसी को वाइस कप्तान बना के, किसी को कप्तान बना के, लेकिन परफॉर्मेंस उस तरह नज़र नहीं आई। लेकिन जब रिजवान को कप्तान बनाया गया तो अब पहला मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हुआ है, ऐसे लगा है कि अब पाकिस्तान अच्छे ऑप्शन पे आया है। जिस तरह उसने फील्ड सेट की है, जिस तरह वो लेके चला है, जिस तरह वो फाइट कर रहे हैं, और एक अच्छा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के घर में हरा सकते हैं। और बाकी रिकी पॉन्टिंग ने और बाकी जो आईसीसी की पॉडकास्ट हुई है उसमें पाकिस्तान की हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं। बाकी आपको बताता चलूँ कि लाजमी बात है बाबर आजम के लिए रेस्ट लाजमी बनता था, क्योंकि जिस तरह पुअर परफॉर्म वो कर रहे थे, जिस तरह परफॉर्मेंस से वो गुजर रहे थे, तो लाजमी बात है आपको एक मेंटली, सब कहते हैं, मैं नहीं, सब आपके लेजेंड क्रिकेटर कहते हैं, सब आपके तजिया निगार कहते हैं कि बाबर आजम को ज़्यादातर जो प्रेशर है वो मेंटल प्रेशर है। ज़्यादातर वो इस चीज़ को लेके चाह रहा है कि यार मैं कब स्कोर करूँगा, कब होंगे मुझसे। जो बैठे होते हैं तजिया निगार साहब, जिनमें से आपके बदबख्त हैं। अच्छा, बदबख्त की एक बात बताता चलूँ कि सब ने रिजवान के पिछले मैच में तारीफ़ें की हैं, सब ने पिछले मैच में रिजवान की कैप्टनसी की तारीफ़ें की हैं। एक बदबख्त था जो कहता था कि पुअर कैप्टनसी की है, आपका पांचवा प्लेयर बॉलर इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो भाई आप क्या चाहते थे कि आगा सलमान को लगाएं, सैम अयूब को लगाएं, ताकि मैच आसानी से ख़त्म हो जाता, आसानी से फिनिश हो जाता। आपसे ज़्यादा बदबख्त साहब, आपसे ज़्यादा वो जो इंसान बैठा ना, विकेट कीपर खड़ा था, सॉरी, उसको ज़्यादा तजर्बा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये जो चेस होना है ना 30 से 35 ओवर में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सबसे 10-10 ओवर करवा लो। तो लाजमी बात है आप या जीत जाते या आप हारेंगे, ये एक रिज़ल्ट निकलता। आप जीत सकते थे, लेकिन आखिर पे आके जिस तरह
आप कह सकते हैं कि बॉलरों की स्पीड कम हुई, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करवाई, जिस तरह उन्होंने एक्स्ट्रा दिए, तो लाजमी बात है हार मुकद्दर बनी। और तनकीद एक ही बंदा कर रहा है जो कि बदबख्त है, जो कि बाबर आजम की भी आपको बताता चलूँ कि अच्छे अल्फाज में तारीफ़ करता है और रिजवान की भी अच्छे अल्फाज में तारीफ़ की है। बाकी उनका तो चूल्हा चलना होता है। बाबर के हवाले से सब यही कहते हैं कि मेंटली प्रेशर है, उसको रेस्ट देना चाहिए और वो फिर आके अच्छे रिदम में आएगा। ख़ास तौर पे टेस्ट में, वाइट बॉल में तो जिस तरह पिछली ने खेला 37 स्कोर किए हैं, 52 स्कोर बैट से नहीं आई। ओडीआई में भी लास्ट सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम की सन 2023 में आई थी, मेरे ख्याल में अक्टूबर था। 2023 के नवंबर में हमने आखिरी मैच किया। एक साल के बाद हमारा दोबारा मैच आया है। अभी 13 मेरे ख्याल में ओडीआई बकाया है चैम्पियन ट्रॉफी से पहले। सबसे ज़्यादा अब मेरे ख्याल में जो बकाया रह गए मैचेस वो पाकिस्तान के रह गए 13 या 14 है, जो भी है। तो बाबर आजम का ये तो वाइट बॉल की खैर है, साल के बाद आपका दोबारा मैच हुआ है और काफ़ी अरसे के बाद मैच हुआ है, तो वो वही गैप आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 मंथ हो गए बाबर का 100 नहीं आया। अक्टूबर वाला और नवंबर वाला, आप कह सकते हैं अक्टूबर में हो गया था, नवंबर वाला और बस नवंबर वाला 1 महीना बनेगा यार, 1 महीना, क्योंकि नवंबर में नहीं आया ना, अक्टूबर में लास्ट 100 आया है। 2023 के अक्टूबर में 100 आया है, 2024 के नवंबर में 100 नहीं आया। उसके बाद हमारी दिसंबर 2023 में सीरीज़ कोई नहीं हुई, जनवरी 2024 में सीरीज़ कोई नहीं हुई ओडीआई की। अब दोबारा साल के बाद ये सीरीज़ आ रही है ओडीआई की। इंशाल्लाह बाबर आजम कम बैक करेंगे और रिजवान के लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि इस तरह कैप्टनसी करे और पाकिस्तान को यहाँ से अगर सीरीज़ जितवा देता है तो क्या ही बात होगी।